हरे कृष्ण। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7 अध्याय 11वां श्लोक। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। देखिए, बलम बलवताम चाहम, मैं बलवानों का बल हूं। लेकिन वो बल की विशेषता क्या है? काम राग विवर्जितम। वो जो बल है वो काम और राग से रहित है, काम और राग से मुक्त है। ठीक। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, मैं सभी जीवों में वो काम हूं, लस्ट हूं, जो धर्म के विरुद्ध ना हो। ठीक। पढ़ते रूपा जी का तात्पर्य, रूपा जी का अनुवाद। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। बल हूं, लेकिन बल की विशेषता भी होनी चाहिए, कामनाओं और इच्छा से रहित। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ठीक। गीता भूषण टीका। काम का अर्थ है स्वजीविका आदि की अभिलाषा। राग का अर्थ है कि इच्छित वस्तु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अन्य और वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखे। ठीक। राग का अर्थ यह भी है कि भोग को प्राप्त करने की अति तृष्णा जो चित्त को दूषित कर देती है। मतलब भोग वासनाएं जो चित्त को दूषित करती है उसको राग बोलते हैं। ठीक है, वो राग कहलाता है इस कंटेक्स्ट में। ठीक। जो बल काम और राग से रहित है वह व्यक्ति को अपने नियत कर्तव्य करने में सक्षम बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, जो भी हमें कोई नियत कर्तव्य करने होते हैं तो आप ये अनुभव करेंगे उसमें राग और काम के द्वारा ही बाधा उत्पन्न होती। आपको कोई नियत कर्तव्य करना है, कोई ड्यूटी आपको दी गई है, तो उस ड्यूटी में बाधा आपका काम और राग ही होता है। हम जानते हैं कि हमें ये नहीं करना है, फिर भी काम और राग की वजह से हम उसको कर बैठते हैं। क्या आप ये देखते हैं अपने जीवन में? हमें पता है कि हमें सुबह उठना चाहिए मंगल आरती में, लेकिन फिर भी काम और राग, राग मतलब अरे यार थोड़ा और सो, थोड़ा और सो ले, थोड़ा और सो ले, थोड़ा और सो ले, नहीं उठ पाते। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो हमें हमारा नियत कर्तव्य क्या है? सुबह सुबह मंगल आरती के लिए उठना। लेकिन जो जो नींद के प्रति हमारा राग है, थोड़ा और सो ले, तो उसकी वजह से ही हम सुबह नहीं उठ पाते। या ऐसा कह सकते हैं कि जब हम इंद्रिय संयम करना चाहते हैं पर राग और काम की वजह से ही तो नहीं कर पा रहे, इंद्रिय संयम कहीं ना कहीं ढीला कर देते हैं अपने इंद्रियों को। तो जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम कर ले और काम और राग से प्रभावित ना हो, तो वो जो इंद्रिय संयम करने की शक्ति है, जो बल है, वो कृष्ण। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, इंद्रिय संयम करना चाहते हैं पर काम और राग की वजह से हो नहीं रहा है। ठीक। अब जब आपने इंद्रियों को संयम कर लिया और काम और राग से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो जो इंद्रिय संयम करने का बल आपको प्राप्त है काम और राग से रहित, वो कृष्ण है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। मैं वह काम हूं जिसका उपयोग स्वयं की पत्नी से केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए किया जाता है। तो थोड़ा सा मैं फिर बोलूंगा, जो सेकंड पॉइंट है केवल संतान उत्पत्ति के लिए, वो कृष्ण है। बाकी अदरवाइज आप जो भी कोई करता है वो सब धर्म के विरुद्ध है, वो कृष्ण नहीं। आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य पापा जी का तात्पर्य, परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदास स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सिंपल तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। ठीक। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। और संतान उत्पत्ति तब करें जब आप ये
कन्फर्म हो कि मैं अब आने वाली संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा दूंगा, तब ही आपको माता पिता बनने का अधिकार दिया गया है शास्त्रों के हिसाब से। अन्यथा तो कोई बात ही नहीं, वो तो आप जानवर हैं। तो शास्त्र को नहीं माना, वो तो जानवर है ही ना। और जो शास्त्र को मान रहा है तो वो संतानोत्पत्ति जब करेगा तो उसका एक परम कर्तव्य है कि वो अपने संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से पार कर दे। और जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करने का तरीका एक ही है, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाओ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। ठीक है, स्पष्ट था। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। बस आखिरी श्लोक आज का लेते हैं फिर हम लोग। हरे कृष्ण।